हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल, जो कि जनवरी 2025 का है। अब ये जनवरी 2025 का जो आपका मंथली राशिफल है, इसके माध्यम से हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि जो हमारे आप तुला लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट बनता है, उनके जीवन में जनवरी 2025 में किस किस प्रकार के पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में। जिसमें कि सबसे पहले हम आपके साथ बात करेंगे आपके करियर को लेकर के यही बात करेंगे कि ग्रहों के स्थिति के आधार पर आपका करियर किस दिशा में चलेगा। और दूसरा बात करेंगे आपसे कि भाई सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी, धन की स्थिति आपके या धन का आगमन कैसा रहेगा, धन के हालात कैसे रहेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहने वाली है जनवरी 2025 में। और नंबर 3 बात करेंगे कि आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे अगर हैं तो। और उसके बाद बात करेंगे कि भाई विवाहित जीवन आपका कैसा रहेगा अगर आप विवाहित हैं। और उसके बाद परिवार को लेकर के बात करेंगे कि पारिवारिक संबंध आपके कैसे चलने वाले हैं। फिर अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी एजुकेशन को लेकर के ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। और उसके बाद संतान की ओर से माता पिता को कैसे परिणामों की प्राप्ति होगी। और अंत में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा जनवरी 2025। इन सारी बातों पर एक एक करके बात करेंगे। और साथियों, आपको ये तो पता ही है, जानते ही हैं, आप सभी जानते हैं कि जो भी हमको अपने जीवन में अच्छे या बुरे परिणामों की प्राप्ति होती है वो सब ग्रहों के द्वारा ही प्राप्त होती है। जैसी ग्रहों की स्थिति गोचर में होती है उसी के अनुसार हमारे जीवन में हमको रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। अगर ग्रह अच्छी स्थिति में है तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और अगर ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है तो नहीं होंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जनवरी 2025 में ट्रांजिट में यानी कि आसमान में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। उसके लिए ठीक हमारे पीछे जो स्क्रीन है उस पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, और उस चार्ट पर हमने जो बना हुआ है ये इसमें ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। अब क्योंकि ये हमने बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बना करके किस राशि में किस हाउस में बैठा हुआ है, और इतना ही नहीं, उन ग्रहों में से कोई ग्रह ऐसा भी है क्या कि जो अपना राशि का परिवर्तन करेगा, जहां पर वो बैठे हैं हाल फिलहाल में वहां से निकल करके आगे या पीछे जाएंगे क्या, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी हम देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप तुला लगन राशि के जातकों की सूर्य देव को लेकर के। तो जहां पर 9 नंबर लिखा है वो 3rd हाउस है, गुरु बृहस्पति की राशि धनु है। और यहाँ पर सूर्य और बुध आप एक साथ बैठे देख रहे हैं, दोनों के इकट्ठे संबंध बने हुए हैं, युति बनी हुई है। उसी के कारण बुध आदित्य राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। तो सूर्य जो है यहाँ पर 1 जनवरी से और 14 जनवरी तक बने रहेंगे। 14 जनवरी को ये अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकल करके अपनी मित्र राशि धनु से निकल करके अगली राशि में जाएंगे जहां 10 नंबर लिखा है, जो कि शनि की राशि मकर है, चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस, उसमें इनकी एंट्री होगी। और वो इनकी शत्रु राशि, वहां पर ये 14 जनवरी से लेकर के और फिर महीने के अंत तक बने रहे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो ये होगा कि यहाँ पर बुध भी आएंगे कुछ समय के बाद, तो बुध के साथ भी इनका संबंध बनेगा। अब बुध की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, बुध जो है अभी जो आप इनको बैठे हुए देख रहे हैं यहाँ पर सूर्य के साथ, जहां पर 9 नंबर लिखा 3rd हाउस में, तो ये यहाँ पर 1 जनवरी से नहीं है, 1 जनवरी से और 4 जनवरी तक तो ये रहेंगे वृश्चिक राशि में, अपनी सम राशि जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है 2nd हाउस में। 4 जनवरी को वहां से निकल करके ये यहाँ पर आएंगे, सूर्य देव के साथ संबंध बनाएंगे। और 4 जनवरी से ये जब आएंगे तो मार्गी और उदित अवस्था में रहेंगे, और यहां पर ये 20 जनवरी को अस्त हो जाएंगे इसी राशि में। और फिर 24 जनवरी को ये मार्गी और अस्त अवस्था में प्रवेश करेंगे अपनी समराशि मकर में, जहां पर पहले से ही सूर्य देव होंगे। तो 24 जनवरी से लेकर के और महीने के अंत तक इनका जो संबंध है दोबारा से मकर राशि में चतुर्थ भाव में बनेगा सूर्य देव के साथ, जिनको ये अपना मित्र मानते हैं। और वहां पर फिर जो है बुध आदित्य राजयोग बनेगा। इसके बाद जो है बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह जो है वो 1 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक, जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि है, शनि देव की अपनी राशि है। और शुक्र जो है आप जैसा कि देख रहे हैं कि शनि देव के साथ बैठे हैं, शुक्र और शनि परम मित्र हैं आपस में। तो शुक्र 1 जनवरी से 28 जनवरी तक यहाँ मार्गी और उदित अवस्था में अपने मित्र ग्रह शनि के साथ उन्हीं के घर में पंचम भाव में बने रहेंगे। 28 जनवरी को ये फिर यहाँ से निकल करके अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे, जहां पर 12 नंबर लिखा है, जो कि गुरु बृहस्पति की राशि कहलाती है, जहां पर आप राहु को भी बैठा हुआ देख रहे हैं।
हालांकि राहु इनके परम मित्र हैं शुक्र के, लेकिन पापी और क्रूर ग्रह भी हैं जिसका प्रभाव शुक्र जैसे शुभ ग्रह पर भी जरूर पड़ेगा, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। तो ये फिर छठे भाव में जाएंगे 28 जनवरी को, राहु के साथ वहां जाकर के बनाएंगे संबंध, वहां पर ये महीने के अंत तक रहेंगे। ये रही स्थिति शुक्र की। शनि की बात करते हैं। शनि जो है माह के आरंभ से लेकर माह के अंत तक अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, जहां भी आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं वहीं पर संचार उनका होता रहेगा पूरे माह। कोई राशि परिवर्तन शनिदेव के द्वारा नहीं होगा, लेकिन शनिदेव की स्थिति काफी अच्छी और मजबूत है इस महीने। अब बात करते हैं आगे राहु की। राहु जो है वो अपनी सम राशि मीन में छठे भाव में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे माह। और फिर जैसा मैंने कहा था अभी कि 28 तारीख से 28 जनवरी से महीने की शुक्र भी आकर के उनके साथ संबंध बनाएंगे। अब आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। तो गुरु बृहस्पति जो है अभी अपनी शत्रु राशि वृषभ में, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है वहां पर बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं उनको बैठे हुए, जो कि अष्टम भाव है, 8th हाउस है। तो 8th हाउस में ये बने हुए हैं, मार्गी एक तरीके से ये वक्री स्थिति में है और उदित अवस्था में है। उदित है और वक्री है, उल्टी चाल चल रहे हैं। चाल इनकी सीधी नहीं है, उल्टी चाल चलते हुए अपनी शत्रु राशि वृषभ में शुक्र के घर में, शुक्र की राशि में बने हुए हैं। इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे माह। अब आपसे बात करते हैं आगे मंगल को लेकर के। मंगल जो है उनकी क्या स्थिति है। प्रिय साथियों, मंगल जो है अभी अपनी नीच राशि कर्क में 10th हाउस में बने हुए हैं, और ये जो बने हुए हैं ये वक्री स्थिति में है और उदित अवस्था में, यानी कि मंगल भी उल्टी चाल चल रहे हैं। तो मंगल जो है ये यहाँ पर बने रहेंगे 21 जनवरी तक, 1 जनवरी से, और 21 जनवरी को ये यहाँ से निकल करके, क्योंकि ये वक्री स्थिति में उल्टी चाल चल रहे हैं, तो जब उल्टी चल रहे हैं तो इनका नेचुरल है कि पीछे जाएंगे ये। तो ये वापस आएंगे कहाँ पर, मिथुन राशि में, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, बजाय आगे वाले घर में जाने के पीछे जाएंगे, क्योंकि उल्टी चाल चलते हुए राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये आएंगे मिथुन में, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, बुध की घर में, जो इनकी शत्रु राशि है। और फिर ये 21 जनवरी से माह के अंत तक नवम भाव में, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है मिथुन राशि बुध की, उसमें ये रहेंगे। केतु की बात कर लेते हैं। केतु पूरे महीने, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं, द्वादश भाव 12th हाउस है ये, और बुध की राशि कन्या है। तो ये इनकी समराशि है, इसी में ये पूरे महीने बने रहेंगे, कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये रही ग्रहों की स्थिति, जिससे अभी हमने आपको कराया है अवगत। अब इनके रिजल्ट्स आपको किस रूप में और कैसे मिलेंगे, ये बात देखने वाली है। सबसे पहले जैसा मैंने कहा, करियर की बात होगी। अब क्योंकि मंगल, मैंने अभी आपको बताया कि अभी जब ग्रहों की स्थिति से अब आपको अवगत करा रहे थे कि भाई मंगल जो है आपके दशम भाव, जो कि करियर का हाउस होता है, प्रोफेशन का, वर्क प्लेस, वहां पर नीच अवस्था में बैठ करके आपको परेशानियां दे रहे हैं, नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। यानी कि जो रिजल्ट, जिस तरीके के रिजल्ट आप अचीव करना चाहते हैं, उसमें परेशानी, उसमें कमी, और भी टेंशन, तनाव, काम का बर्डन अधिक, आप ये नहीं समझ पाएंगे कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, कहाँ से फिनिश करूँ, ये चीज़ें रहेंगी। तो आप अपने वर्क प्लेस में मंगल आपको काफ़ी एक तरीके से डिस्टर्ब रखेंगे। ये तो अच्छी बात है कि ये 21 तारीख को यहाँ से निकल रहे हैं, 21 जनवरी को। तो ये समस्या इस जनवरी के महीने में आपके करियर में 1 जनवरी से 21 जनवरी तक थोड़ा अधिक रहेगी। उसके बाद फ्री आ जाएंगे, उल्टी चाल चलते हुए, जैसा मैंने बताया था, आपके भाग्य भाव में। तो ये भाग्य में कमी करेंगे, फिर भाग्य में अवरोध पैदा करेंगे। तो मंगल के उपाय करना आपके लिए अति आवश्यक है, मंगल को शांत करने के लिए, जो कि हम अंत में बताएंगे। धन की बात कर लेते हैं। तो धन की स्थिति जो है वो मध्यम रहेगी, ना बहुत अच्छी रहेगी धन के आगमन की, यानी कि जो धन अर्निंग्स जो आपकी हैं, धन का लाभ, वो ना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कोई खराब रहेगा, मध्यम स्थिति रहेगी धन के आगमन की। और जो धन का लाभ है, धन का लाभ के साथ साथ जो धन का संचय है, मनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट जो है, उसमें भी आपके लिए थोड़ा सा, मैं कह सकता हूं कि दिक्कतें तो वहाँ भी आएंगी, लेकिन फिर भी अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की और किसी अच्छे एक्सपर्ट से एडवाइस लिया, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट सही जगह पर कर पाएंगे। और कुल ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत लाभांश, यानी कि आप उसका जो भी अर्निंग्स हैं आपकी अच्छी हो सकती हैं, लाभ के रूप में रिटर्न जो जिसको कहते हैं, अच्छा रिटर्न आपको हासिल होगा। पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा पूरे महीने, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत आप जरूर करेंगे, जो कि एक आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जो ग्रह आपसे करवा रहे हैं मेहनत। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आप प्राप्त कर रहे हैं, और छोटी दूरी की यात्राएं भी अगर आप करेंगे तो उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे।
अगर मैं बात करूं आपसे सुखों की, तो देखिए 1 जनवरी से 21 जनवरी तक मैंने जैसा कहा कि कार्य क्षेत्र में तो आपके लिए जरूर समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, चैलेंजेज हैं, लेकिन सुख सुविधाओं का आप भरपूर लाभ लेंगे। सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी आपके लिए नहीं रहने वाली, तुला लगन राशि के जातकों को लेकर के। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं कि प्रेम संबंध आपके लिए कैसे रहेंगे। तो प्रेम संबंध आपके लिए मैं ये कह सकता हूं कि देखिए 14 तारीख से लेकर के और महीने के अंत तक तो बहुत अच्छे, यानी कि आप अपने जो रिलेशन है आपका या जो अफेयर चल रहा है, जिसके साथ भी आपका अफेयर है, उसको आप एंजॉय करोगे। मैं इतना कह दूं आपसे कि माह के मध्य से लेकर के और माह के अंत तक का जो ड्यूरेशन है, समय है, उसमें आप अपने लव अफेयर्स या लिव इन रिलेशन का अच्छा एक तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, प्रोग्रेस होगी और आप अपनी उस रिलेशनशिप से, अपनी मित्रता से, फ्रेंडशिप से बहुत सेटिस्फाई रहेंगे। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। तो वैवाहिक जीवन में भी कमियां बनेंगी और वो कमियां जब तक रहेंगी, अधिक जो रहेंगी वो रहेंगी 21 जनवरी तक, तुला लगन राशि के जातकों को लेकर के। आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं जरूर दिख रही हैं होती हुई, और 21 जनवरी तक अधिक रहेंगी। तो जो उपाय हम मंगल के आपको बताएंगे वो भी यहाँ पर कारगर साबित होंगे वैवाहिक जीवन के लिए। पार्टनरशिप में भी 21 जनवरी तक समस्याएं आएंगी, पार्टनर के साथ मतभेद पैदा होंगे, लाभ में कमी या लाभ में रुकावट, ये स्थिति रहेगी। और बात करते हैं अब आगे आपसे पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध जो हैं आपके बहुत अच्छे बने रहेंगे, काफ़ी अच्छे बने रहेंगे। हालांकि कुछ ना कुछ इश्यूज तो खड़े जरूर होंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है, समस्याएं तो होंगी फैमिली में, लेकिन वो सब अपने आप ही चीज़ें सुलझ जाएंगी, उनकी सॉर्टिंग हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। लेकिन हाँ, ये है कि भाई जो आपके घर के बड़े हैं उनको आपकी ओर से कोई ना कोई शिकायत रह सकती है, इस बात की भी संभावना है। मैं शिक्षा की अगर बात करूं, शिक्षा को लेकर के बहुत अच्छे परिणाम आप लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो आप हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे फिर वो आप नॉर्मल एजुकेशन वाले हैं। लेकिन माह के 21 तारीख से जो हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा या कमी 21 जनवरी से। तो मैं जो अभी मंगल के उपाय आपको देने जा रहा हूं वो आप हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी बराबर करें। स्वास्थ्य आपका एक तरीके से सामान्य रहेगा और विरोधी भी आपको ज़्यादा परेशान या डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, उपाय अब आपको क्या करना है। मंगल का उपाय आपके लिए बनता है, और दूसरा उपाय आपके लिए बनता है कि गुरुवार के दिन अगर आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं प्रातःकाल उठते ही, वो भी अपने आप में एक उपाय है। और बाकी नियमित रूप से अगर आप देखिए, मंगल जो है आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया भी है। तो यहाँ पर उनके उपाय करना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। प्रत्येक मंगलवार लाल रंग के नए कपड़े में आप या तो 125 ग्राम दाल या 250 ग्राम दाल लें, लाल मसूर की, उसकी पोटली बना करके और किसी सफाई कर्मचारी को दे दें, साथ ही कुछ रुपए भी दे सकते हैं तो जरूर दें। ये काम करें और हनुमान जी की मंदिर में जाकर के वहीं बैठ करके पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप मंगल स्तोत्र का पाठ कर लें वहाँ पर बैठ के तो बात ही क्या है, बहुत अच्छा रहेगा। तो सरसों के तेल का दीपक जलाना ना भूलें और लाल रंग की मिठाई भी प्रभु के श्री चरणों में अवश्य चढ़ाएं। प्रत्येक मंगलवार ये करेंगे तो अच्छा है। और घर पर रह करके आप डेली बेसिस पे ओम अंग अंगारकाय नमः 1 माला या 3 माला इसकी जरूर कर लिया करें। और बृहस्पति के दिन, गुरुवार के दिन आप पीली चीज़ों का दान कर दिया करें। पीली चीज़ों का, जैसे पीले फल हो गए, पीली मिठाई हो गई, ऐसी चीज़ों का दान कर दें। केले हैं, ये कर सकते हैं आप। तो ये उपाय आप करें। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था अब आपके जो मैंने बताया उपायों के साथ मैंने स्वास्थ्य की भी आपसे बात करी, सामान्य रहेगा। आपके सारी चीज़ों के विषय में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है लगभग। तो मैं अब आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप, ये निवेदन भी है मेरा आपसे कि अगर आपको ये चर्चा और या ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया है, तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें हमारी हौसला अफजाई के लिए।
और चैनल को भी अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। और इसी के साथ साथ वीडियो अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें लोगों के साथ, ताकि वही लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सारे वीडियोस आप तक समय रहते पहुंच जाएं और उनका भी आप लाभ ले पाएं, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस करने में देर हरगिज ना करें। साथियों, इसी के साथ अब अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।